मीर तकी मीर उर्दू और फारसी के महान शायर का जन्म 1723 में आगरा में हुआ था। उनका पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी था और वे मीर तकी मीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता का नाम मीर अली मुत्तकी था, जो स्वयं एक विद्वान और सूफी संत थे। मीर तकी मीर का बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। उनके पिता का निधन तब हुआ जब मीर केवल 9 साल के थे और इसके बाद उन्हें आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मीर तकी मीर की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता के मार्गदर्शन में हुई थी। उनके पिता ने ही उनमें साहित्य और कविता के प्रति रुचि जागृत की। पिता की मृत्यु के बाद मीर ने दिल्ली का रुख किया, जहां उन्होंने सराजुद्दीन अली खान आरजू से साहित्य और काव्य कला की बारीकियां सीखीं। दिल्ली में ही मीर तकी मीर ने अपनी पहली गजल लिखी और उन्हें अदबी दुनिया में पहचान मिलने लगी। दिल्ली उस समय साहित्य और संस्कृति का केंद्र थी। मीर तकी मीर ने दिल्ली के अदबी महफिलों में हिस्सा लेना शुरू किया और जल्द ही वे अपनी अद्वितीय शैली और गहरे भावनात्मक काव्य के कारण प्रसिद्ध हो गए। उनके शेरों में दर्द, प्रेम और जीवन की कठिनाइयों का अद्भुत चित्रण होता था। मीर की शायरी में एक विशेष प्रकार की गहराई और संवेदना थी, जो उनके जीवन के संघर्षों और अनुभवों का परिणाम थी। लखनऊ का सफर 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हमलों के कारण दिल्ली का साहित्यिक माहौल बिगड़ गया। मीर तकी मीर ने दिल्ली छोड़कर लखनऊ का रुख किया, जहां नवाब आसफउद्दौला का दरबार था। लखनऊ में मीर को नवाब का संरक्षण मिला और उन्होंने यहां अपने साहित्यिक करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लखनऊ में मीर तकी मीर का जीवन आरामदायक था, लेकिन उनके शेरों में दिल्ली की यादें और वहां के अनुभवों का असर स्पष्ट दिखाई देता है। मीर तकी मीर ने अपनी काव्य रचनाओं में उर्दू भाषा को नए आयाम दिए। उनकी गजलों में प्रेम, दर्द, विरह और जीवन की सच्चाइयों का अद्भुत मिश्रण होता है। उनकी भाषा सरल लेकिन भावनाओं से भरी होती थी। मीर तकी मीर के काव्य में सूफी तत्व भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने लगभग 6 दीवान लिखे, जिनमें हजारों गजलें, सीधे और रुबाइयां शामिल हैं। प्रमुख रचनाएं। मीर तकी मीर की प्रमुख रचनाओं में उनके दीवान शामिल हैं, जो उर्दू साहित्य के अमूल्य खजाने हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध गजलें निम्नलिखित हैं। पत्थर के जहां में कांच सा दिल, पत्थर के जहां में कांच सा दिल, कुछ भी नहीं तुझ सा प्यारा दिल, दर्द दिल के कम हो जाते हैं, दर्द दिल के कम हो जाते हैं, कुछ रिश्ते यूं ही बह जाते हैं, हमको भी सराबर देख लिया, हमको भी सराबर देख लिया, तुमने तो मगर बर्बाद किया। मीर तकी मीर की शायरी की विशेषताएं। मीर तकी मीर की शायरी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भावनात्मक गहराई और शब्दों की सरलता है। उनके शेरों में मानव जीवन की वास्तविकताओं का सजीव चित्रण होता है। मीर की शायरी में उनके व्यक्तिगत अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं बखूबी झलकती हैं। वे अपने दौर के सबसे महान शायर माने जाते हैं, जिन्होंने उर्दू शायरी को नई दिशा और दृष्टि दी। अंतिम दिन और निधन। मीर तकी मीर ने अपना अंतिम समय लखनऊ में बिताया। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन भी संघर्षों से भरे थे, लेकिन उनकी शायरी का जादू हमेशा कायम रहा। मीर तकी मीर का निधन 1810 में लखनऊ में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शायरी ने उर्दू साहित्य को समृद्ध बनाया और वे आज भी उर्दू के सबसे महान शायरों में गिने जाते हैं। मीर तकी मीर की जीवन गाथा एक महान शायर की कहानी है, जिन्होंने अपने संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद उर्दू शायरी में अमूल्य योगदान दिया। उनकी शायरी में प्रेम, दर्द और जीवन की सच्चाइयों का अद्भुत मिश्रण होता है। मीर तकी मीर का जीवन और उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची कला और साहित्य व्यक्ति के अनुभवों और संवेदनाओं का परिणाम होती है। उनकी शायरी आज भी हमें प्रेरणा देती है और उर्दू साहित्य में उनकी जगह अमर है।